कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि का जातक। पिशाच योग की पुनः वापसी हो चुकी है और पूरे 51 दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा हो जाएगा कि शिकायत हो जाएगी एक प्रकार से कि अभी तो शनि प्लस राहु है जो है उनका कॉम्बिनेशन था, वो भी पिशाच योग था। मंगल प्लस केतु का भी जो पिशाच योग है और क्या व्यवस्था चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इसको समझिए। शनि प्लस राहु का पिशाच योग होता है, मंगल प्लस केतु का भी पिशाच योग होता है। इसको बोला जाता है, टर्म यही है। लेकिन शनि प्लस राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसका एक अलग प्रसिद्ध नाम भी है जिसको प्रसिद्धि योग कहते हैं। प्रैक्टिकलिटी में, चलिए कागजी व्यवस्था में कुछ भी नाम चल रहा, व्यवस्था चल रही है, प्रैक्टिकलिटी में शनि और राहु अच्छे हैं आपके हॉरोस्कोप में तो आपको सकारात्मक रूप में प्रसिद्धि देने लग जाते हैं, और अच्छे नहीं है तो नकारात्मक रूप में प्रसिद्धि देने लग जाते हैं। यानी जातक जो है वह एक जगह सीमित नहीं रह सकता, हर कोई उसको पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में जानता ही है, मशहूर होता है वो व्यक्ति। ठीक है, ये बात होगी वहाँ की। मंगल प्लस केतु का जो पिशाच योग है उसको कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझेंगे कि जहाँ पर ये बनेगा, इन दोनों ग्रहों की लड़ाई के मध्य जो अंगारक जो चीज़ें होती हैं, जो है ना बुझी बुझी चिंगारी है, उसको जो है एक प्रकार से फ्यूल मिल जाता है और अग्नि भड़क जाती है, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझते हैं अब कैसे? सिंह राशि पे हैं, दोनों बने रहेंगे। केतु बाबा तो लंबे समय तक बने रहेंगे, अब नीच प्रभाव से निकल के सिंह में आ गए हैं। एक तो ताकत मिलेगी, घर जैसा माहौल मिलेगा, तो दोनों ग्रहों के मध्य अधिकारों को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। अब समझिए केतु को पहले। केतु के पास मुख नहीं है तो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, मस्तिष्क तो है ही नहीं, सब राहु के पास चला गया। मंगल क्या है? मंगल है युवक, यंग ब्लड, टीनेजर, है ना। उसके पास क्या होता है? उसके पास अनुभव की कमी होती है, बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं होने के कारण अनुभव की कमी होती है। तो क्या होती है? इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ग्रहों का हो गया मेल। लेकिन केतु जो है हर हाल में मंगल को निगलना चाहता है। जब ये ऐसा चीज़ करनी शुरू कर देता है, टेक ओवर करना शुरू कर देता है, तो मंगल विरोध करता है और लड़ने लग जाता है। यही जो अंगारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जातक जो है एक भ्रम की स्थिति में, चक्कर में पड़ जाता है, और जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पर स्थिति खराब होती है। और जहाँ जहाँ पर इन दोनों ग्रहों की सीधी दृष्टि आ जाती है, वहाँ वहाँ पर डाउट के कारण अच्छे भले चलते हुए वो हाउसेज हैं आपके चार्ट में, वो खराब होने लग जाते हैं। अब ये गोचर वाली बात है, और यही चीज़ अगर लगन कुंडली में बन रही होगी तो रिलेट करके देखेगा, बिल्कुल सटीक बैठेगी बात। जातक जो है मंगल केतु की कॉम्बिनेशन से मस्तिष्क का बिल्कुल प्रयोग जो है करता ही नहीं है, केवल इमोशन के आधार पर ही अपनी जजमेंटल नेचर से डील करता है। अति भावुकता वाले विचारों के आधार पर दृष्टि लगा के देखता है, हृदय के ऊपर आंखें लगा के देखता है। ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पर जिस कार्य की, वहाँ पर वैसे शब्द बोलता है और अपेक्षा रखता है कि देखो मुझे यहाँ से जो है अपमान मिलने लग गया। यह मंगल प्लस केतु का कॉम्बिनेशन। यह जो स्थिति है यह आपके 12वें सेक्शन पे बन रही है। अब यहाँ पर हमारे को इनकी लड़ाई को शांत करवाने के लिए चाहिए मैच्योरिटी वाला प्लैनेट। मैच्योरिटी वाले प्लैनेट है हमारे बृहस्पति बाबा, गुरु ग्रह। अब 12 जून से जो है वो 27 दिनों के लिए वो हो गए, अप्रभावी तारा जाएगा डूब। अब हम क्या करें? हमारे को तो मैच्योरिटी चाहिए, हृदय की ऊर्जा को एक्सपीरियंस वाला प्लैनेट चाहिए। अब बचे हमारे मीन राशि के शनि बाबा। तो शनि से आने वाली ऊर्जा है, हमारे को किसी भी हाल में उसको ख़राब नहीं होने देना है। साथ ही साथ हमारे को चीज़ समझनी है कि हमारे को केतु को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हर हाल में हमारे को शनि की ताकत को बैलेंस रखते हुए मंगल को बल देना है, क्योंकि मंगल पिछले काफ़ी समय से जो है नीच प्रभावी बने हुए थे कर्क राशि में, उनको ताकत देनी है। नहीं तो केतु इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा। केतु प्लस मंगल का जो कॉम्बिनेशन है 12वें सेक्शन पे, मेरा इस धरती पे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे ये पक्का यकीन हो गया है कि यह धरती मेरे को रास नहीं आ रही है, मैं अमुक दिशा में जाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, ये डाउट आने वाला है। समझ रहे हो? अच्छी भली चीज़ चल रही है। इस धरती पे बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। यहाँ पर जब तक पूजा नहीं होगी,
होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल सारे काम रोक देने, ये भ्रम की स्थिति, एक्सपर्ट्स के सानिध्य में सलाह नहीं लेनी, अपने हिसाब से ही आकलन लगाते रहना, ज़बरदस्ती घटनाओं को जोड़ते रहना कि अमुक डेट पे अगर ये चीज़ हो रही है, देखो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से नोट कर रहा हूँ, रिपीट हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आप जो है उसको मानसिक रूप से बल दिए जा रहे हो और आकर्षित कर रहे हो उस ऊर्जा को कि हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। साथ ही साथ अच्छा भला आपका काम सेट है, अच्छा भला आपका काम सेट है, कन्या राशि के जातक, कन्या लगन के जातक, और घर से कुछ निश्चित दूरी पे जाकर जो है आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन है आपकी, वहाँ कुछ काम भी कर रहे हो, वहाँ से एकदम से ऐसा हो गया कि नहीं मैं तो कोर्स बीच में छोड़ूंगा, मुझसे नहीं होता है, ये होगी भ्रम की स्थिति, क्योंकि इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई और डाउट जो है वो आके बीच में खड़ा हो गया और 51 दिन है, काफ़ी लंबा समय होता है, व्यवस्था बीच में बिगड़ने लग गई। इसके साथ साथ में समझिए जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है, अपने घर में, समाज में जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ व्यवस्था बिगड़ने लग गई, और जहाँ जहाँ पर हमारे को जाना है, अपने पैर चलाने हैं, यात्राएं करनी है, वहाँ पर हम जो है एकाकी जीवन को चूज कर लेंगे कि हमें तो पहले से ही पता है ये काम तो होना ही नहीं है, फिर हम जाएं क्यों। और कोई व्यक्ति कितना भी समझा ले, अगर ये ऊर्जा के संपर्क में जो जातक आ जाएगा वो मानेगा ही नहीं, वो ये कहेगा कि आप हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हो। एक बार सुनो तो सही, वो 10 बार आपकी बात सुन चुका होगा, उसको अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा मस्तिष्क की ऊर्जा से जो है वो काम लिए जा रहे हो और कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। जैसे समय बदलेगा तब जाके समझ में आएगा, चीज़ें दिखने लग जाएंगी। प्रार्थना रहेगी इस बात को समझिएगा, हमारे को शनि यानी मस्तिष्क की ऊर्जा से काम लेना है। बार बार कोई विचार आ रहा है और उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज़बरदस्ती का आ रहा है कि हमारे मन में आया तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, होगी ही, हमें पता है, हमें क्लियर है, सब चीज़ें फेल हो जाएंगी उसके आगे। तो ये है मंगल केतु की आपसी निजी लड़ाई जो कुंडली को ख़राब करना शुरू कर रही है। साथ साथ घर में एक ऐसी मांग, ऐसी डिमांड कि अगर ऐसी वाली गाड़ी, ऐसी वाली मोटरसाइकिल, ऐसे वाला गैजेट नहीं आया तो मुझे तो जो है सांस नहीं आ रही है। किस पे दबाव? माता पिता पे दबाव। समझ रहे हो, किस पे दबाव? एक ऐसा अपने ही जीवन के लक्ष्य है उस पे दबाव कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कोई चीज़ हमारे को दिलाओगे तो हम अपना खुद काम करके ये चीज़ कर लेंगे। क्या करने की कोशिश कर रही हो? माता पिता के साथ क्या करने का प्रयास कर रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? वो हैं तो ही तो आप हो, वही नहीं होते तो आप कहाँ से आ जाते? किस बात पे जो आपके असली भगवान है उनके साथ क्या करना चाह रहे हो? ये है ना, बुद्धि में भ्रम हो गया, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। साथ ही साथ समझिए एक ऐसी स्थिति बनने लग जाएगी कि भाई अमुक व्यक्ति ने मेरे से ऐसे करके बात करी तो वो भी मेरा शत्रु, अमुक व्यक्ति ने मेरे को इस प्रकार से देख लिया तो मुझे लगा है कि वह मुझे जो है हमारे को चिढ़ा रहा था, मुंह बना रहा था और ज़रूर जो है हमारे बारे में बात चल रही थी। ये होगी भ्रम की स्थिति। ज़रूरत नहीं है, मंगल केतु की एनर्जी जो है वो लड़े जा रही है और आपको कुंडली में प्रभाव दिए जा रही है कि जो गोचर में आधार में कुंडली बन रही है, या ज़बरदस्ती बगैर सिर पैर का जो है कहीं से कैसी व्यवस्था है कि हमें लगता है उस व्यक्ति को ज़रूरत है, उससे जा के जो है पूछ पूछ के उसको अपनी सारी चीज़ें बता के ये लो भैया ये थाल में सजा के इतना पैसा है ले लो और जब मर्जी जो है वो तब दे देना, हम तुम्हारे अपने भाई हैं, चिंता मत करो। वो तो इसी इंतजार में बैठा हुआ था, ज़रूरी है अपने पत्ते खोलने सबके आगे। यह स्थिति भ्रम की स्थिति बन सकती है, चपेट में आ सकते हो। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ, बड़ी निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छे भले चल रहे हो, डाउट में मत आओ, बिल्कुल मत आओ। साथ ही साथ समझो अब पति और पत्नी के मध्य जो रिश्ते हैं, जैसे खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहती है, अब वो बन जाएगी इश्यू कि भाई आपने इतने वर्ष पहले इस दिन पे, इस समय पे और ऐसे समय पे मुझे ये शब्द कहे। वो आज तक जो है हम जो है अपने अंदर दबा के बैठे हुए थे। नई ज़रूरत है, गृहस्थी जो है बहुत सुंदर हो सकती है। अगर इतना ज़्यादा इमोशनल ऊर्जा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं आएगा, कोई बात बिगड़ती है, केवल तमाशा बनता है समाज के आगे। इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हो? यही चीज़ अपने जो संगी साथी हैं, मित्रवत व्यवहार वाले लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी चीज़, मित्रता के बीच में भी डाउट्स आने लग जाएंगे।
या केवल पैसे के आधार पर, चीज़ों के लेन देन के आधार पर मित्रता के ऊपर जजमेंटल हमारी नेचर होने लग जाएगी। या सम्मुख व्यक्ति जो है इस प्रकार से हमारे कोई बात कह रहा है, हमारे को केवल उसका विपरीत ही सोचना है या उसको एकदम से जवाब देना ही देना है, आगे ना उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मंद मुस्कुराहट के साथ, शनि है ना, शनि की जो बुद्धिमत्ता वाली ऊर्जा है, उससे काम लेते हुए चलना है। गोचरीय व्यवस्था तो बार बार बनेगी, कैसे कितनी बार आप जो है जवाब देते फिरोगे, ये तो दुनियादारी है। 10 प्रकार की चीज़ें यहाँ बिगड़नी है। साथ ही साथ समझिए, अच्छा भला हमारा काम चल रहा है, अच्छा भला जो है हम अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं, जैसा है राम जी की पूरी कृपा है, महादेव का पूरा आशीर्वाद। एक डाउट आ गया कि नहीं, मुझे पता है मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है ये आने वाले 15 दिन में बिगड़ने वाली है और बड़ा तेज़ी से मैं इसको निकाल के दूसरी जगह डालूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपके पास उस मार्केट की उत्तम पढ़ाई नहीं है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है और कई बारी आपने रिव्यू नहीं लिया है। कोई ज़रूरत नहीं उसको छेड़ने की, कुछ नहीं होने वाला, डाउट आने वाला है और डाउट की चपेट में आप आ रहे हो। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, एकदम से अचानक से ऐसे मत करिएगा। यानी मंगल केतु का ये पिशाच योग की जो ऊर्जा है ना, विस्फोटक एनर्जी, ये कर रही है विस्फोट, बच के रहिए। साथ ही साथ सर्वलाभ सेक्शन है कि किसी भी जातक को गिराने के लिए उसके मन में ये डाउट डाल दो कि तुम जो है किसी प्रकार से लायक ही नहीं हो, कोई काम कर ही नहीं सकते हो। भैया ये डाउट आ गया कि कुछ होगा ही नहीं, बहुत प्रयास करके देख लिए, कुछ होना ही नहीं है। जबकि आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो जातक फिजिकली जो चैलेंज है उनके सामने, वो भी बहुत अच्छे क्षेत्र में बड़ा नाम कमा रहे हैं और अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन आपके पास हर प्रकार की सामर्थ्य होते हुए भी एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता ये ग्रह जो है इसके कारण से आने लग गई है और आप उसको लगातार वोट देकर विजयी बना रहे हो। सरकार उसी की लेके आ रहे हो। सरकार अपने हिसाब से वो चला रही है, पूरे शरीर को चला रही है, पूरे आपके हृदय के आधार पर सारी प्रणालियों को, तंत्र प्रणाली को, सबको छेड़े जा रही है। और कहीं ना कहीं आप बल दिए जा रहे हो। केतु और मंगल के मध्य जो ये जो लड़ाई चल रही है, वैमनस्य वाली भावना चल रही है, इसमें जो है अग्नि में घी डालते रहें। समझिएगा, हमारे को हर हाल में केतु को नहीं छेड़ना है, शनि को बैलेंस बना के रखना है। यह मंगल केतु की स्थिति किसी भी सेक्शन में हमारे पर्सनल होरोस्कोप में बनी हुई है, तो भी हमारे को इन बातों में ध्यान बना के रखना है कि ऐसा जातक जो है बहुत लंबी टक्कर के पश्चात आ पाता है कि मैंने व्यर्थ में इमोशंस के आधार पर जो है अपनी लाइफ का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा निकाल दिया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो, क्योंकि एक जड़ बनने लग जाएगी ना, फिर गोचर बेशक बदल जाए, वो गांठें बन जाती हैं, फिर उनका कोई इलाज नहीं हो पाता है। समझिएगा इस बात को। अब समझिए उपाय। हमने क्या करना है, केतु को नहीं छेड़ना है, शनि को हमारे को ठीक बना के रखना है। शनि को ठीक बनाने के लिए यही है कि मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग करिए, इमोशन के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, इससे ठीक बने रहेंगे। ठीक है। अब हमने मंगल को ताकत देनी है, क्योंकि केतु के पास हम कोई भी उपाय कर ले, उसके पास राहु का जो सर है वो वापस नहीं जुड़ने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। लेकिन मंगल के पास इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि मैच्योरिटी का अभाव है, लेकिन सर है उसके पास, मुख है, वाणी है, दृष्टि है, मस्तिष्क है। अब केतु को हमने बल देना है तो ये सारे दव्य प्रभाव हैं वो भी बढ़ने लग जाएगा। तो पॉजिटिव रूप में पराक्रम ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी, व्यर्थ की अंगारक ऊर्जा जो है वो टक्कर नहीं मारेगी, विस्फोटक ऊर्जा टक्कर नहीं मारेगी। समझ रहे हो। तो 2 उपाय समझ लीजिए। पहला उपाय है, जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम की ध्वजा उनके मंदिर की शिखा के ऊपर मंगलवार को या गुरुवार को लगा दीजिएगा, किसी भी समय सूर्य अस्त से पूर्व। सांझ का जो समय होता है, सांझ की संध्या होती है, मंदिर में जब आरती होती है उससे पहले पहले लगा दीजिएगा। बाकी वहाँ के जो सेवादार हैं उनसे आज्ञा ले लीजिएगा। नहीं तो सिंपल समझ लीजिए, इष्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर राम नाम के ध्वजा लगवा दीजिएगा मंगलवार को, नहीं समय मिले तो गुरुवार को। इसके अलावा किसी और दिन पे हमने जो है इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं नहीं देखे हैं। स्कैनिंग विद्या में ये अनुभव है। साथ ही साथ प्योर मंगल होता है नंदी, सांड होता है ना जो आवारा घूमता है, वो प्योर मंगल होता है। गर्मी के सीजन को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से गुड़ का टुकड़ा अगर सेवा में खिला देते हो रोज़, तो मंगल को आंतरिक रूप में बल मिलता रहेगा। और केतु इसी डाउट में बना रहेगा कि मैं मंगल को कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरी कुंडली को चला रहा हूँ। ये वही स्थिति होगी, कल्पना में, सपने में वो राजा है, असलियत में उसकी कोई सत्ता नहीं है और वो सपने से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। इसी को कहते हैं कि शनि की ऊर्जा आपने बढ़ाई, मस्तिष्क की ऊर्जा से आपने अपना काम भी निकलवा लिया
और आपको जो है अपनी सीट भी नहीं छोड़नी पड़ी, वहीं से बैठे बैठे 10 चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया। तो यही एकमात्र तरीका है। यह जो विस्फोटक ऊर्जा के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है, ध्यान बना के रखिएगा, इमोशनली डैमेज करती है मंगल का ये जो ऊर्जा जो है, ये कॉम्बिनेशन वाली ऊर्जा है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, उपाय ज़रूर प्रयोग करिएगा। ऑलरेडी स्कैनिंग विद्या का जो पैनल है, हमारा जो ऊर्जा का पैनल है, उस पर टेस्टेड करे जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सेवा में दिए जा चुके हैं, तो ज़रूर प्रयोग करिएगा। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं